तरन्नुम में भी पढ़ता हूँ मैं, और इस लहजे में पढ़ता हूँ कि भारत का कोई शायर मेरी तरह नहीं पढ़ पाता और न मैं किसी की तरह पढ़ पाता। दिमाग ठंडा हुआ आप लोग का? हाँ, इसको उल्टा पुल्टा मत कहिएगा कि सब कुछ चैलेंज कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। जो जहाँ है सब अपनी जगह। ओके, एक बीमारी है, एक वबा है जो हमारे समाज में कैंसर से भी ज्यादा डेंजर, एड्स से भी ज्यादा खतरनाक, और उस मर्ज ने अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ा। हाफिज साहब उसमें है, मौलवी साहब उसमें है, इमाम साहब उसमें है, मुअज्जिन साहब उसमें है, कुछ पीर साहिबान भी उसमें है। मुरीदों का क्या पूछना, मुक्तदी साहब है, मुक्तदा साहब है, अमीर साहब है, गरीब साहब है। सब अमीर को कहेगा साहब, गरीब को कोई नहीं कहता साहब। मैं साहब लगा रहा हूँ। नमाजी साहब है, हाजी साहब है, रोज़ादार साहब है, शहरी है, देहाती है, अंगूठा छाप है, हाई फाई एजुकेशन वाला है, गोरा है, चिट्टा है, लड़का है, लड़की है, लेडीज है, जेंट्स है, महिला है, पुरुष है, शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, काला रंग का है, गोरा रंग का है, मोटा है, छोटा है, सब के सब उस मर्ज में मुब्तला है। और करीब से कह दूं, मुकर्रिर साहिबान भी हैं, शायर साहिबान भी हैं, नकीब साहिबान भी हैं, जलसे वाले भी हैं, सदर भी है, सेक्रेटरी भी है, मस्जिद, कोई नहीं बचा हुआ है। आप कहिएगा कौन सा मर्ज है, तुम सबको लपेट रहे हो? मामला हो ना भाई, कैसे तुमने सबको कह दिया? हाँ, उस मर्ज को कहते हैं क्या, अभी नहीं बताऊंगा वरना अभी फौरन फतवा लगेगा। अभी मैं उसको और जरा साफ कर दे रहा हूं। कोई ऐसा नहीं है जो उस मर्ज में मुब्तला ना हो, और अगर कोई आदमी इस मर्ज से बचा होगा तो वो अल्लाह का वली होगा, वरना कोई नहीं बचा हुआ, वरना कोई नहीं बचा हुआ है। आप कहेगा मर्ज कौन सा है? उस मर्ज को कहते हैं हसद, उस मर्ज को कहते हैं हसद। हसद, दुकानदार को दुकानदार से हसद, सेल्समैन को सेल्समैन से हसद, औरत को औरत से, मर्द को मर्द से, इमाम को इमाम से, मौलाना को मौलाना से, मुकर्रिर को मुकर्रिर से, शायर को शायर से, महल्ले वाले को उस महल्ले वाले से, भाई को भाई से, इसको उससे, यानी हर आदमी इसमें मुब्तला है। अगर कोई बचा होगा वो अल्लाह वाला होगा। मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ, आपने हसद कब किया? जब कोई आपसे तरक्की कर गया, आपसे उस कामयाबी मिल गई, आपसे ज्यादा कामयाब हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो गया। अब ये सोचने लगे वो आगे क्यों बढ़ा, अच्छा होता वो मर जाता, मैं ही आगे बढ़ जाता, उसकी खाक में मिल जाए शोहरत, ये हो जाए वो हो जाए, यानी आपको हसद होने लगा कि ऐसा क्यों है। अब यहीं पे रुक जाइएगा। अगर ये मर्ज पैदा हुआ है तो अब जरा रुक जाइएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, हजरात, आसमान को बनाने वाला अल्लाह, जमीन को बनाने वाला अल्लाह, बारिश बरसाने वाला अल्लाह, औलाद देने वाला अल्लाह, अमीर बनाने वाला अल्लाह, गरीब बनाने वाला अल्लाह, बीमारी देता है अल्लाह, शिफा देता है अल्लाह, उरूज देता है अल्लाह, उरूज देता है अल्लाह ताला, पस्ती देता है अल्लाह ताला, बेटा देता है अल्लाह, बेटी देता है अल्लाह, इज्जत देता है अल्लाह, जिल्लत देता है अल्लाह, अमीर बनाता है अल्लाह, गरीब बनाता है अल्लाह। यह हमारा ईमान है, यह हमारा ईमान है कि बारिश अल्लाह बरसाता है, जमीन को पैदा करने वाला अल्लाह, 18,000 मखलूकात को वजूद बख्शने वाला मेरा अल्लाह है, वही अल्लाह है। समंदर की मछलियों को पालता है, चूटी को पालता है, कीड़े मकोड़ों को पालता है, हुशो तयूर को पालता है, नबातात को पालता है, जमादात को पालता है, हवानात को पालता है, वही अल्लाह है। उसके खजाने में आज तक कमी नहीं हुई। इलाहाबाद शहर में मान लीजिए एक दिन में अगर 40 नहीं 1000 कुंटल अगर उसमें प्याज का खर्च हो, 1000 कुंटल की मैं बात कर रहा हूं, 1000 कुंटल अगर डेली प्याज का खर्च है, लेकिन 1000 कुंटल प्याज डेली पैदा नहीं होता है। आज तक हर गरीब खा रहा है, अमीर खा रहा है। ये कौन है खिलाने वाला? मेरा परवरदिगार है। उसके खजाने में कमी नहीं आई। हजरात, वो अल्लाह जिसको चाहता काला बनाता है, गोरा बनाता है, छोटा बनाता है, मोटा बनाता है। अल्लाह की मर्जी है, यह हमारा ईमान है। अब ये तो मैंने दावा किया है दलील के साथ। सरकार ताजुश शरिया का गुलाम हवाई फायरिंग नहीं करता है, दलील
के साथ बात करता है, हमारी जमात का कोई भी जिम्मेदार आलमी हवाई फायरिंग नहीं करता है। अब दलील ले लीजिए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, अल्लाह जिसको चाहे थोड़ा रिस्क दे दे। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क अता फरमा दे। फयग़फ़िरु लिमन यशा, अल्लाह जिसे चाहे माफ कर दे। व युअज़्ज़िबु मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे अजाब दे दे। ये अल्लाह ताला की मर्जी है। हजरात, जब ये मेरा ईमान है कि सब देने वाला अल्लाह, तो फिर हमें हसद का मर्द क्यों हुआ, हमें ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? अगर कोई भाई मेरा कामयाब था तो सोच लेना चाहिए मेरे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता है। खुदा ने चाहा है अमीर हो गया है, खुदा ने चाहा है इज्जत वाला हो गया है, खुदा ने चाहा है उरूज वाला हो गया है, खुदा ने चाहा है जर्रा आफ्ताब हो गया है। तो हमारे जलने से उसका नुकसान नहीं होगा, हमारे कहने से उसका खसारा नहीं होगा, चूंकि उरूज खुदा देता है, सवाल खुदा देता है। हमारी भलाई तो इसी में है, ये कह के चुप हो जाए, ऐ अल्लाह जिसमें तू राजी उसमें हम राजी। नारे तकबीर। अब हजरात, इतना पैसा आप लोग दे रहे हैं, पैसे की जरूरत तो सबको है, जरूरत सबको है, हवस सबको नहीं। क्या कहना है? जरूरत सबको है, पीर साहब हो चाहे मौलाना साहब हो चाहे बुजुर्ग हो, पैसे की जरूरत सबको है, हवस सबको नहीं। बात समझ में आ रही है? हजरात, ये वही पैसा है जो इसके पीछे भागा फिरौन हो गया, जो इसके पीछे गया कारून हो गया, जो इसके हवस में मुब्तला रहा वो शद्दाद हो गया। और जिन नुफूसे कुदसिया ने इसको ठोकर में रखा उन्हें मखदूम समनानी कहा जाता है, वाह वाह। उन्हें सरकारे मसौली कहा जाता है। जिन्होंने ठोकर में रखा उन्हें मखदूम बिहारी कहा जाता है। जिन्होंने ठोकर में, जिसने इससे प्यार किया वो कारून हो गया, और जिन्होंने ठोकर में रखा अबू बकर सिद्दीक हो गए, हजरत उमर हो गए, हजरत उस्मान गनी हो गए, हैदर कर्रार हो गए। जिंदाबाद। तो पैसे की जरूरत है, लेकिन इतना पैसा मत दीजिए कि फिर हसद होने लगे। रखिए रखिए, आप लोग पैसा देते हैं तो नफ्स खुश होता है, और जब सुभान अल्लाह कहते हैं दिल से तो अल्लाह खुश होता है। शायर लोगों से पूछ लीजिए, आप लाख पैसा दीजिएगा उनको इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब लोग सुभान अल्लाह कहते हैं ना दिल से, आहा, लगता मेहनत वसूल हो गई। अच्छा, सवाब भी मिल जाता है, सवाब मिलता है कि नहीं भाई? सुभान अल्लाह कहने से शैतान का मुंह काला होगा, आपका मर्तबा बुलंदो बाला होगा। देखिए, मुझे सब बर्दाश्त है, लेकिन कोई मेरे गुफ्तगू के दरमियान सो जाए, इसके लिए कुछ भी हो जाए, गोली बारूद जो भी हो, जबकि आज तक मैं गोली भी नहीं देखा हूँ, बारूद भी नहीं देखा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ, लेकिन सोने नहीं दूंगा। अगर सोइएगा फतवा लग जाएगा। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता, और जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। जिंदाबाद। जिंदाबाद। हम और आप
सोचते हैं कि ये पैसा मुझको होता तो अच्छा होता, ये मकान मेरा होता तो अच्छा होता, ये दौलत मेरे पास होती तो अच्छा होता, ये 4 व्हीलर 6 व्हीलर गाड़ियां होती तो अच्छा होता, एक बिल्डिंग मुंबई में होती, एक बिल्डिंग जो है दिल्ली में होती तो बहुत अच्छा होता, आने जाने ये होता वो होता, बड़ा अच्छा होता। और तभी कहती हैं कि बेटी एक ही होती, बेटा 6 होता तो अच्छा होता। एक बेटी जरूरी है। औरतें सोचती है दूसरे का ये होता, मेरा ये होता तो अच्छा होता। काला आदमी सोचता मैं गोरा होता तो अच्छा होता। छोटा सोचता है कि मैं बड़ा होता तो अच्छा होता। पतला सोचता है मैं मोटा होता तो अच्छा होता। अब मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ, अक्ल के सवारी पे सफर करने वालों सुनो, हम कहते ये होता तो अच्छा होता, लेकिन हमारी हैसियत तो ये है, एक सांस जो हमने लिया है और जो हवा गई है सांस के जरिए फेफड़ा तक, वो हवा बाहर फिर आए या ना आए हमें तो ये नहीं मालूम। हमें तो कल क्या होगा ये नहीं मालूम, एक सेकंड के बाद क्या होगा नहीं मालूम, एक मिनट के बाद क्या होगा नहीं मालूम। हमें जब ये नहीं मालूम, ये कैसे आपने जाना? मोटा होता तो अच्छा होता, दौलत होती तो अच्छा होता, मकान होता तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता। अरे आप ये क्यों नहीं सोचते? दौलत आती बीमारी लाती, दौलत आती टेंशन लाती, दौलत आती गम भी आता, दौलत आती इनकम टैक्स वाले को लाती, दौलत आती न जाने कैसे कैसे परेशानियां आती। ये क्यों नहीं कह देते मौला हमें कुछ नहीं मालूम है, हम कौन होते फैसला करने वाले? मौला तुझे सबकी खबर है और सबके बारे में जानता है। मौला जिसमें तू राजी उसमें हम राजी। वाह वाह वाह।